फाइनली मेरे यूएस की सोलो ट्रिप स्टार्ट होने जा रही है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है। मैं निकल गई लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है मैं क्या करूँगी 3 दिन के अंदर, कहाँ जाऊँगी। कितना प्यारा है देखो। यहाँ मेरा मिल्क। तो आगे का मुझे दे दिया। मैं टेंट कहाँ पे बांधूंगी? ये देखिए, सो ये है मेरा टेंट। ये देखिए मेरा बारबेक्यू यहाँ पे हो रहा है। सो मुझे पता चल गया कि वैक्यूम था बाहर। सो फाइनली मेरे यूएस की सोलो ट्रिप स्टार्ट होने जा रही है। भाई मैंने सोलो ट्रिप का तो प्लान कर लिया 3 दिन का कि मैं अकेले कर लूंगी मिशिगन के अंदर, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्या करूंगी, कहाँ पे जाऊंगी, कौन से प्लेस पे जाऊंगी, आप लोगों को मैं क्या दिखाऊंगी। लेकिन जो भी दिखाऊंगी मैं अच्छा ही दिखाऊंगी। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी मैं कॉस्को में आ गई हूँ क्योंकि यहाँ पे गैस बहुत सस्ता है और यूएसए में इतना महंगा हो गया नहीं तो सब लोग ना कॉस्को में ही जा रहे हैं गैस भरवाने के लिए। तो यहाँ पे बहुत बड़ी लाइन है, आप देख सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ, रुको जरा। इतनी बड़ी लाइन है, बहुत बड़ी लाइन है। मुझे थोड़ा सा सामान लेना था तो मैंने आइस बैग ले लिया। मेरे पास कूलर था ही, मैंने आइस बैग भी ले लिया। एंड बारबेक्यू, ग्रीन चटनी एंड मिल्क। बस अभी ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले हैं। ये है लिक्विड फॉर फायर और मैंने वुड भी ले लिया। लेकिन अब बाप रे बहुत हेवी है। सारा सामान ले लिया है एंड देन अभी बस 5 मिनट ही दूर है हम लोग। अभी हम लोग पहुंच गए न्यू बफेलो बीच। सॉरी, ये देखिए पीछे का बहुत अच्छा है। लेकिन आज विंटर है ना, मतलब अभी विंटर चल रहा है ना, तो यहाँ पे कोई अभी है नहीं। वरना समर में तो पक्का इतना जितना भी आप पार्किंग लॉट खाली देख रहे हो ना, वो पूरा का पूरा भरा होगा। यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है। न्यू बफेलो में पहली बार आई हूँ एंड ठंडी है। मिशिगन में अभी भी ठंडी है, मई मंथ में भी ठंडी है। आई नो इंडिया में ठंडी नहीं है, बहुत गर्मी है, लेकिन यहाँ पे ठंडी है अभी तक। सब लोग वेट कर रहे हैं कि समर कब आएगा, मिशिगन में कब आएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया है। ओह माय गॉड, मुझे नहीं पता था कि मिशिगन इतना सुंदर है। ये देखिए, मैं सोलो ट्रिप के लिए तो मैं निकल गई लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है मैं क्या करूँगी 3 दिन के अंदर, कहाँ जाऊँगी। कोई प्लान नहीं है, लेकिन जहाँ जाऊँगी अच्छी प्लेस में ही जाऊँगी। ये देखिए सबके घर है ना, उसके नीचे प्राइवेट बोट भी है देखो, और कितनी लग्जरी बोट है सबके पास। ये देखिए, वैसे मेरे पास भी होगी एक दिन और पक्का होगी, लेकिन मैंने बोला था ना यहाँ पे घर बहुत एक्सपेंसिव है। एंड बोट तो आप देख ही सकते हो, सबके पास है प्राइवेट बोट। और मैं आपको ना लाइट हाउस दिखाती हूँ, रुको। ये लाइट हाउस है लेकिन बहुत छोटा है। सभी जगह पे बहुत बड़े बड़े होते हैं लेकिन यहाँ पे तो छोटा है। हम लोग आगे जाएंगे, लेकिन बहुत पवन है एंड मैं नहीं चाहती कि मेरी सोलो ट्रिप कैंसिल हो जाए। आई थिंक मैं वहाँ तक ही जाऊँगी आप लोगों को दिखाने के लिए। आप सोचो कि समर में कितना मज़ा आएगा। जो लोग यहाँ पर रहते हैं हर रोज़ बीच के पास आ सकते हैं, मतलब अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं, स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत मज़ा आया, मतलब शांति है। अमेरिका में बहुत बड़ा है मिशिगन लेक, अगर आप देखोगे ना मैप में, बहुत बड़ा है मिशिगन लेक। देखिए हम लोग वहाँ पे जाएंगे, वो देख रहे हो आप, वहाँ तक जाएंगे हम लोग। आ जाओ, फिर मैं आपको ना बताऊंगी कि 3 दिन की ट्रिप ना वो कितने में हुई और बजट कितना हुआ और मैंने कितने पैसे खर्च किए। ओ वाह, ये देखिए कितना प्यारा है, देखो। लगता है पत्थर लेके पक्का घर पे जाऊंगी। हाँ है, और फॉर योर सेफ्टी स्टे ऑफ द रॉक्स। तो हम लोग ऊपर यहाँ पे पत्थर के ऊपर नहीं चढ़ सकते क्योंकि यहाँ पे उन लोगों की वार्निंग है कि स्लिपर भी हो सकती है, स्लिपरी भी हो सकते हैं, आप गिर भी सकते हो। तो कोई यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला नहीं है। सो बेटर है कि मैं वहाँ तक जाऊँ। यहाँ पे आप नहा भी सकते हो, लेकिन अभी बहुत ठंडी है ना,
तो इसीलिए यहाँ पे अभी कोई आपको नहीं दिख रहा है। समर आने तो यहाँ पे मतलब इतनी भीड़ होगी ना कि आपको जगह नहीं मिलेगी बैठने की। मैं आपको यहाँ तक मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत सारी मतलब वेव्स आ रही है। अच्छा भी लग रहा है, यहाँ पे बैठने का मन भी है, लेकिन लग रहा है कि आज रात को ही शादी हो जाएगी मेरे को। मज़ा आ रहा है। तो हम लोग पहुँच गए यहाँ पे इंडियाना ड्यून्स नेशनल पार्क एंड अभी हम लोग जा रहे हैं कैंपिंग साइट। हाय, हाउ आर यू? Good. Indiana residents? फॉर कैंपिंग। Oh, you're for camping? Okay. Yes. What's the last name? मैंने यहाँ पे बुक की थी कैंपिंग साइट और आपको ना सिर्फ रिजर्वेशन नंबर देना पड़ता है यहाँ पे। And Oh, 30 it's too is right long, there. okay. And then the bathroom's right there. Sure. There's a playground and there's a trail to the beach over here. It's a really Oh, nice little that's trail. nice. All And right. a trail to our nature center over here. All right. Okay? Okay, thank you. You're All right. ओके, सो बहुत लंबा है अभी कैंपिंग साइट का, क्योंकि मैं अकेली थी ना तो मैंने बीच में बुक किया है। अभी देखते हैं कि क्या हो रहा है। अभी देखना, मैं बहुत घूमूंगी अभी, मुझे पता मैं ये फर्स्ट टाइम कर रही हूँ ना, इसीलिए बहुत घूमना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पे ना स्पीड लिमिट बहुत कम करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी खेलते रहते हैं, सो बहुत देखना पड़ता है यहाँ पे, वरना लंबी टिकट आ सकती है। भाई मैं पहली बार कर रही हूँ कैंपिंग, बांधना भी नहीं आता मेरे को, पता नहीं मैं कैसे करूँगी। सो लेट्स सी, उसने क्या बोला था अब मैं भूल गई पक्का। सो यहाँ पे स्टोर है, अभी शायद मुझे घूमना नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलमोस्ट मैं पहुँच गई। सब पेपर तो गुम हो गया, नीचे गिर गया। ये अकेले आने का बस ये बहुत सारे मतलब लफड़ा होता है आने का। अगर आप देख सकते हो तो मेरे पीछे बहुत सारी मतलब आरवी भी है। हम यहाँ पे सिर्फ 2 दिन का ही कैंपिंग कर सकते हैं, पूरा मतलब 1 हफ्ते का नहीं कर सकते। जो लोग यहाँ पे आरवी लेके आते हैं ना वो तो पूरा 2-2 हफ्ते का कैंपिंग करते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम तो फिर बोर हो जाते हैं। ये तो आरवी का मुझे दे दिया इन लोगों ने, मैं टेंट कहाँ पे बांधूंगी। चलिए मैं देखती हूँ फटाफट, मैं कंफर्म कर लेती हूँ कि मेरा यही है ना पार्क, क्योंकि मेरा स्पॉट तो यही है 030। यस, परफेक्ट। और बाजू का है 20। देखा, मैंने बोला था ना कि मैं कुछ गलत करूंगी। यही है मेरा, पहुंच गए फाइनली। ओके, सो यही था, परफेक्ट। ओके, सो अभी आराम से मतलब टेंट बांधते हैं और एकदम मजे करते हैं, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। सो अभी मैं टेंट बांधने जा रही हूँ। सो मैं फर्स्ट टाइम करूँगी, मुझे आता नहीं है। सो लेट्स सी कि मुझे कितना आता है। ओके, अभी पता है क्या करने का है, ये लेने का है। 2 घंटा हुआ टेंट बांधने में, मेरे को आता ही नहीं था। सो फाइनली मेरा टेंट हो गया। सो ये है मेरा टेंट, और ये देखिए आजू बाजू की सभी की आरवी है, सिर्फ मेरा ही टेंट है। सो अभी जल्दी फटाफट खाना खाते हैं। ईजी नहीं है, सब लोग सच बोल रहे, ईजी नहीं है। मेरे पास मैट्रेस नहीं है तो मैं सिर्फ 2-4 ब्लैंकेट ही साथ में लाई थी। सो हो गया मेरा बेड। अभी आउटलेट का देखते हैं क्योंकि मेरा फ़ोन भी चार्ज करना है, ये उसमें पॉकेट भी मेरे को चार्ज करना है। ये रहा, ओह बहुत बड़ा है, सो मेरे लिए तो ये काफ़ी है। ओके, ऑल डन। मैंने नाइट ड्रेस भी पहन लिया, बहुत ठंडी है। और ये देखिए मेरा नाक लाल हो गया। तो अभी मैं घर से ना बारबेक्यू मैरिनेट करके ही लेके आई थी, तो आज हम बारबेक्यू खाएंगे। मैंने पनीर का किया है, आप कुछ भी खा सकते हो, चिकन वगैरह। तो ये मेरा छोटा सा स्टोव है। तब तक तो मुझे लगता है शाम हो जाएगी लेकिन मैं जल्दी फटाफट करती हूँ, मुझे बहुत सारा वीडियोस भी लेना है। आई होप कि मैं टाइम पे हूँ। ये ऑयल है इसके अंदर, ठीक है। मेरा बारबेक्यू ऐसा है, मस्त है एकदम, ग्रीक योगर्ट से बना है और वो भी प्रोटीन है इसके अंदर, तो अच्छा है और हेल्दी भी है। ये देखिए मेरा बारबेक्यू यहाँ पे हो रहा है और हम लोग यहाँ पे ना फायर प्लेस पे हम लोग लकड़ियाँ डाल देंगे। सो ये रही लकड़ियाँ, हम थोड़े थोड़े ही डालेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मैं डाल दूँगी ना, क्या पता मुझे ना आता हो। सो देखते हैं कि मुझे नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे मैं फायर मतलब वो जो ऊपर का
वो लिक्विड आता ना वो भी मैं लेके आई हूँ। सो अभी हम वहाँ पे सेटअप लगाएंगे। सबसे पहले फायर करेंगे, फिर बाद में चेयर वगैरह लगाएंगे। देखिए आप, मैंने इस तरह से यहाँ पे रखा है लकड़ियाँ। आप यहाँ पे भी ग्रिल कर सकते हो, लेकिन ये बहुत गंदा है। ये देखिए, पहले बारबेक्यू देखते हो कि मेरा कहाँ तक पहुँचा है मेरा पनीर। ओह लुक, अच्छा हुआ है, लेकिन अभी और करना पड़ेगा। अभी फायर करते, फिर आराम से खाते, फिर बैठते, फिर देखते हैं कि कल का क्या प्लान है। हाँ फाइनली मेरा हो गया। अभी मुझे बहुत भूख लगी है, मैं खा लेती हूँ फटाफट। धुआं इस तरफ आ रहा है, ग्रीन चटनी के साथ बहुत मस्त लग रहा है, बहुत मज़ा आया। भूख ही इतनी लगी थी, क्या करूँ। मैं आपको दिखाऊँ कैसे करने का। ऐसे सिर्फ इतना ही डालने का, देखो। ओए माँ, बहुत ठंडी है पापा। 8:30 बज गए, लेकिन अभी तक अंधेरा नहीं हुआ है। गाइस मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे रैकून है, और मैंने यहाँ पे देखा जब मैं टेंट के अंदर गई ना तो तुरंत वो आ गया। आई थिंक मैं खा रही थी ना इसीलिए। ओह माय गॉड, मैं तो डर गई। मैंने बोला ये क्या है, मतलब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्या था, लेकिन ऑलरेडी अंधेरा हो गया ना। तो जब मैं बाहर निकली ना तो वो ऊपर चढ़ा गया, ऊपर चला गया। बाय द वे यहाँ पे स्काई बहुत अच्छे दिखेंगे। मतलब मैं अभी सोने जा रही हूँ, मैं बहुत थक गई। फिर कल सब कुछ दिखाऊंगी अच्छी तरह से। अभी मैं आपको ना अभी मैं रेस्टरूम जा रही हूँ मुझे लेंस निकालने, फिर मैं सो जाती हूँ। मुझे पक्का पता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे है। सच में मैं बहुत डर गई। मैंने सोचा ये क्या है, एक तो अकेले ट्रिप पे आई हूँ, सोलो ट्रिप की जगह पे अनसोलो ना हो जाऊँ मैं। ये देखिए स्काई कितना अच्छा दिख रहा है, देखो ऊपर से। अभी कुछ लोचा है मेरे को सच में, मतलब मूवमेंट का है ना, सच में कुछ लगा कि कुछ है यहाँ पे। शायद मैं खा रही थी ना, इसकी वजह से वो आया होगा वो खाना लेने के लिए, फिर वो चला गया। शायद मुझे नहीं दिखेगा तो मैं लेंस में वहाँ पे जाके निकालती हूँ। हाँ सच में कुछ था, मैं आपको कैसे दिखाऊँ। चलिए वापस जाके देखते हैं। एक तो हनुमान चालीसा भी आधी आती है मेरे को। मुझे लगता है कि मेरे टेंट के पास ही वो है। अब मुझे पता चला कि यहाँ पे टेंट क्यों नहीं बांध रहे, सब लोग गाड़ी लेके इधर आए। मुझे लगता है मैं आग लगा के देखती हूँ कि क्या है ऊपर। पता नहीं, वो झाड़वे के ऊपर चढ़ गया, क्या हो सकता है। मेरे ख्याल से तो रैकून तो नहीं होगा, क्या हो सकता है। लेट्स सी, मैं ना ये लगा के देखती हूँ। मुझे पता चल गया कि क्या है, रैकून है। देखा हो, मैं आपको दिखाती हूँ। वो झाड़वे के नीचे बैठा है, देखो। दिखा क्या? ओके सो मुझे पता चल गया कि रैकून था बाहर और मेरा कचरा लेके चला गया। वो शायद उसके अंदर खाना था ना, इसीलिए तो कचरा का वो जो बैग था ना वो सब कुछ लेके चला गया। अभी मुझे बाहर नहीं निकलना है, मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन इट्स ओके, रैकून कुछ नहीं करता। तो अभी 9 बज गए, अभी मैं सो जाती हूँ। कल सुबह मैं जल्दी उठूँगी, फिर चाय नाश्ता करूँगी, फिर देखते हैं कि कहाँ का प्लान बनता है। सो गुड नाइट, बाय एंड जय श्री कृष्ण, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।